नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। मैं विनय कुशवाहा और आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, हमने पिछले हफ्ते ही टाटा मोटर्स पे एक वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था और आप लोगों के कुछ सवाल थे जिसका मैंने वहीं कमेंट में ही आपको रिप्लाई करने का पूरा कोशिश किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ सवाल ऐसे थे जिसे आज मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, आप सब जानते ही हैं कि मार्केट में इस समय गिरावट काफी ज्यादा हो रही है। मार्केट हमारा एक क्रैश के दौर से गुजर रहा है, जहां पे मार्केट का अगर हम ऑल टाइम हाई देखें जो कि 26,280 के आसपास है, अगर वहां से देखा जाए तो मार्केट 10.5% के आसपास टूट चुका है। मतलब इस समय मार्केट का जो निफ्टी का अभी वॉल्यूम है वो 23,580 के आसपास है। मतलब ये काफी ज्यादा एक गिरावट है इंडियन मार्केट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का, ये काफी ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि इस वक्त जो एफआईज है, हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, वो अपना जो स्टेक है काफी सारा बेच रहे हैं, इसी वजह से मार्केट गिर रहा है। लेकिन यहाँ मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं कि हमारे मार्केट में अगर हम पॉजिटिव ढूंढे तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये है कि मार्केट गिर तो रहा है लेकिन अच्छे शेयरों में, फंडामेंटली गुड शेयर्स में, और जितने भी बड़े लार्ज कैप, यहां तक कि मिड कैप और स्मॉल कैप के भी जो अच्छे शेयर्स हैं उनमें लोअर सर्किट देखने को नहीं मिलता है। वो प्रतिदिन 2 से 3% ही गिर रहे हैं। तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि लोअर सर्किट लगना मतलब ये दर्शाता है कि यहाँ पे बायर तो है, मतलब सेलर है लेकिन बायर नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे हमें ये देखने मिल रहा है कि हमें बायर्स मिल रहे हैं। तो टाटा मोटर्स के केस में हम एक चीज देखेंगे कि आज के समय जब इसका शेयर प्राइस 785 पे ट्रेड होते हुए बंद हुआ, जहां पे इसने 775 का लो लगाया है, वहीं पे अगर 52 वीक का आप लो देखें, मतलब आज से एक साल पहले ये 650 रुपए पे सेम इसी जगह पे ट्रेड कर रहा था। तो एक साल में इसने 95% तक का रिटर्न देते हुए 1180 रुपए का ऊपर का जो हाई लगाया है, वहां से ये बहुत ही ज्यादा करेक्ट होते हुए, कम से कम 30-40% से ज्यादा करेक्ट होते हुए ये इस समय 785 पे ट्रेड कर रहा है। तो जो लोगों ने टाटा मोटर्स में इन्वेस्टेड है या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या उन लोगों ने जिन्होंने अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पे मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी रैली दिखाई थी, 300 अंक का जो एक पॉइंट का एक उठाव दिखा था मार्केट में, कहीं इसको मार्केट का बॉटम समझ के कहीं दोबारा इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दिया, और कर दिया तो पूरा पैसा तो नहीं लगा दिया। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि हर डिप में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हर डिप में, हर गिरे हुए मार्केट में आपको फंडामेंटल जो अच्छे शेयर्स होते हैं उनमें स्टेक लेते रहना चाहिए, लेकिन कभी भी अपना पूरा पैसा एक बार में नहीं लगाना चाहिए। तो वही हाल टाटा मोटर्स के साथ है। ये इस समय फंडामेंटली बहुत ही अच्छा शेयर है। इसका पी रेशियो भी एडजस्ट हो चुका है क्योंकि इसका प्राइस बहुत नीचे आ गया है। वहीं पे अगर आप जो ब्रोकरेज हाउस है शेर खान और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट्स भी देखें गूगल पे, तो वहां पे इन लोगों ने आने वाले समय में टाटा मोटर्स का जो प्राइस है उसे 1000 और 1050 तक का टारगेट दिया है। मतलब इन ब्रोकरेजेस को भी लगता है कि इस वक्त टाटा मोटर्स सस्ते में मिल रहा है, और आने वाले समय में जब मार्केट की स्थिति सुधरेगी, इनका क्वार्टर 3 का रिजल्ट जनवरी के आसपास आएगा, तब हो सकता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो सेल्स हैं वो अच्छी रिपोर्ट करे, टाटा मोटर्स भी अच्छी रिपोर्ट करे, तो यहाँ पे शेयर प्राइस वॉल्यूम ग्रोथ होने के ज्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं कि टाटा मोटर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है कि टाटा सन्स, जो टाटा ग्रुप का एक स्टेक होल्डर है, टाटा सन्स ने सिंगापुर की एक कंपनी के साथ एक सेमीकंडक्टर चिप बनाने का जो बहुत बड़ा एग्रीमेंट है वो साइन किया है, जिसे मेड इन इंडिया से जो प्रोग्राम है उसके तहत इंडिया में बनाया जाएगा। हालांकि इस एग्रीमेंट का बेनिफिट सबसे ज्यादा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा टेक्नोलॉजी और टाटा एलेक्सी को होने वाला है, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अभी रजिस्टर्ड नहीं है, मार्केट में लिस्टेड नहीं है, और टाटा टेक्नोलॉजीज और टाटा एलेक्सी है ये मार्केट में रजिस्टर है। लेकिन टाटा मोटर्स को इसके फायदा दो तरीके से होगा, क्योंकि टाटा मोटर्स के पास टाटा टेक्नोलॉजीज के कम से कम 35% हिस्सेदारी है, और वहीं पे टाटा एलेक्सी में भी इसकी अच्छी खासी हिस्सेदारी है जो कि 18% से ऊपर ही है। तो ये दोनों कंपनियां कल को ग्रोथ करेंगी तो ऑटोमेटिकली जो टाटा मोटर्स है इसके भी जो इन्वेस्टमेंट्स है इन दोनों कंपनियों में वो भी ग्रो करेगा, जिसके वजह से टाटा मोटर्स की जो एसेट्स क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी। और इनके ग्रो करने के बाद, सेमीकंडक्टर बनने के बाद, ऑटोमेटिकली ये जो टाटा मोटर्स है इसे ही फायदा होगा, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स
जो टाटा सन्स बना रही है टाटा टेक्नोलॉजी और टाटा एलेक्सी की मदद से, ये किसके लिए बना रही है? ये बना रही है टाटा मोटर्स के ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। मतलब जगुआर, लैंड रोवर और जितनी भी पैसेंजर व्हीकल्स हैं, इवन कमर्शियल व्हीकल्स जो टाटा मोटर्स के अंडर आती हैं, ये इन्हें ही बेनिफिट करने वाला है इन फ्यूचर। तो आने वाला समय टाटा मोटर्स के लिए काफी ज्यादा वर्सेटाइल होने वाला है। यहाँ पे एक और चीज हम बता दें कि इंडिया की लीडिंग ईवी मैन्युफैक्चर गाड़ी वो भी कौन है? टाटा मोटर्स ही है, जिसने 80% से ज्यादा का मार्केट कैप ले रखा है ईवी गाड़ियों में, सेल्स में। तो इस समय ईवी में अगर कोई रेवोल्यूशन ला रहा है और ईवी का कॉन्सेप्ट को मार्केट पे, रोड पे उतारने का भी काम किया है, तो वो टाटा मोटर्स ने किया है। अगर आज अदर कंपनियां ईवी पे भी अपना हाथ आजमा रही है, चाहे चाहते हुए या ना चाहते हुए भी उन्हें ईवी में काम करना पड़ रहा है, अपने प्रोडक्ट्स ईवी में निकालने पड़ रहे हैं, तो वो टाटा मोटर्स के वजह से है, क्योंकि वो हर कंपनियों को ईवी के मामले में बहुत कड़ी चुनौती दे रही है। इस वक्त टाटा मोटर्स का अगर आप बैलेंस शीट देखें तो वो भी पिछले कई सालों से और कई महीनों से जो क्वार्टर दर क्वार्टर है वो अपना अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रहा है। टाटा मोटर्स की एक खासियत और है कि ये आने वाले जो अगला साल है 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग होगी, जो कि 2025 के अप्रैल में होगी, उसी समय या उसके अगले क्वार्टर तक कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि हम पूरी तरह डेब्ट फ्री हो जाएंगे। मतलब कंपनी के ऊपर जो 70 से 75 हजार करोड़ तक का अभी जो डेब्ट है, जो कि पहले 3 लाख करोड़ हुआ करता था, जब नेक्सॉन ने एंट्री मारा तो नेक्सॉन ने इसका पूरा गेम बदल दिया और उसके बाद से टाटा मोटर्स के जो नए नए प्रोडक्ट्स, नए व्हीकल्स लॉन्च होते गए, वहां से टाटा मोटर्स की किस्मत बदलने लगी। उसी हिसाब से आने वाले 1 साल के अंदर कंपनी के मैनेजमेंट में ये जो बचा कुचा डेब्ट है, जो कर्जा है, इसे भी खत्म करने के बारे में सोचा है। ये कर्जे खत्म होने के बाद इसका पी रेशियो और ज्यादा एडजस्ट होगा और कंपनी मोर वैल्यूएबल आपको लगने लगेगी। अगले साल उसी समय टाटा मोटर्स एक बार डिविडेंड भी जरूर देगा, क्योंकि ये साल में एक बार डिविडेंड देता है। और वहीं अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स के डीमर्जर के बारे में जो बात चल रही है, तो डीमर्जर का जो प्रोसेस है उस पे भी काम चल रहा है, जिसमें कंपनी के चेयरमैन टी नरेंद्र ये डायरेक्ट अपनी इन्वॉल्वमेंट बना के रखे हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स को अपने कमर्शियल व्हीकल और जो पैसेंजर व्हीकल है, दोनों के रेशियो को इक्वली डिवाइड करना है। तो अगर शेयर प्राइस आने वाले 6 महीने में 1000 से 1200 तक जाता है, तो इस डीमर्जर में 50-50 अगर हो या 60-40 हो, तो एक अच्छा खासा रेशियो टाटा मोटर्स के जो पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल है, इन दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखेगा। तो ये एक वेल बैलेंस शेयर है, जहां पे अगर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में कहीं अगर फोकस बनाना है तो टाटा मोटर्स को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। गिरावट के मार्केट में आप इस पे और ज्यादा ध्यान दे सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कभी भी अपना सारा पैसा एक बार में ना लगाएं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है, तो आप 10-10 रुपए के 10 बार करके उसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो आपका जो एवरेजिंग है वो सबसे लोअर टू लोअर रेट पे आएगा और वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी सबसे बढ़िया होगी, जिसमें कि इन फ्यूचर अगर प्राइस रेट बढ़ते हैं, प्राइस रेट हाइक होते हैं, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा रिटर्न और सबसे ज्यादा बेनिफिट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसे आप अपने वॉच लिस्ट में रख के ऐड करते रहे। बाकी टाइम टू टाइम इसमें होने वाले जो भी गतिविधियां हैं और नए अपडेट्स होंगे, उसे हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को हिट करें, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो लाएं, जो भी इंफॉर्मेशन लाएं, वो आप तक डायरेक्ट पहुंचे। नमस्कार दोस्तों।